दिल्ली में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और 48 पन्नों के घोषणा पत्र में 75 अहम वादों के साथ लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की बात कही। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लागू करेंगे। राम मंदिर पर सभी संभावनाओं की तलाश करेंगे। प्रयास ये होगा कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंदिर का निर्माण होगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 1 लाख रुपए तक का लोन 5 साल तक ब्याज रहित रहेगा। जम्मू कश्मीर से 35A हटाने का प्रयास किया जाएगा। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का मिशन है। हम एक मिशन और एक डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। एयर कंडीशन में बैठे लोग गरीबी नहीं हटा सकते। गरीब ही गरीबों को परास्त कर सकता है। मोदी ने कहा कि देश के नौजवानों की परवरिश अच्छी होगी तो कल देश का भविष्य उज्जवल होगा। बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने जुमला और झांसों का पत्र कहा। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर झांसा पत्र तैयार किया है और देश की जनता उसको खारिज करेगी। सुरजेवाला ने 2014 में बीजेपी द्वारा किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि घोषणा पत्र में काले धन पर बीजेपी चुप है और घोषणा पत्र में बेरोजगारी पर भी कोई बात नहीं की गई। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए उसे जुमला पत्र कहा। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या पिछले चुनाव में किए गए वादों को सरकार ने पूरा कर दिया है। शोभा ओझा ने दावा किया कि बीजेपी ने देशवासियों को गुमराह करने का काम किया है। जगदलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी के काम और नाम की बदौलत चुनाव में एक तरफा नतीजे हमें मिलेंगे। पूर्व सीएम ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया। रमन सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के कामकाज से छत्तीसगढ़ के लोगों में नाराजगी है और छत्तीसगढ़ में विकास का बजट खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सीएम ने ज्ञापन के साथ बालोद की सभा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण की एक कॉपी भी सौंपी। प्रधानमंत्री की शिकायत के खिलाफ शिकायत के बाद सीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से चुनाव प्रचार के दौरान सेना का जिक्र करने पर बैन लगा रखा है। बालोद की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर जिक्र नहीं किया, जबकि अपने भाषण के दौरान वो लगातार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और स्पेशल स्ट्राइक का जिक्र करते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर एक बार फिर पत्र लिखा है। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने राज्य में चल रही स्टैंड अप इंडिया योजना के क्रियान्वयन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल यहां एक नए अंदाज में दिखे। दरअसल हमेशा कुर्ते पायजामे में नजर आने वाले सीएम भूपेश बघेल ने जींस और टी शर्ट पहनी थी। सीएम भूपेश ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तर्ज पर युवाओं के सवालों का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को बिलासपुर और जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। भूपेश बघेल मंगलवार को सुबह 10:30 बजे बिलासपुर से रतनपुर जाएंगे, जहां महामाया मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे लोरमी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के चुनावी विज्ञापन पर आपत्ति के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में सफाई दी है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आपत्तिजनक कंटेंट हटाए और बिगर वीडियो एड और टीजर जारी नहीं कर सकते, जिस पर कांग्रेस ने आपत्तिजनक कंटेंट हटाकर दोबारा विज्ञापन चुनाव आयोग को दिखाने की मोहलत मांगी है। लोकसभा चुनावी रणनीति को लेकर महासमुंद के बीजेपी कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह ने बैठक की। इस बैठक में पवन साय, अजय चंद्राकर, सांसद चंदूलाल साहू भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। उज्जैन में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सज्जन वर्मा ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी 1-2 चुनाव और लड़ना चाहती है। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। वहीं इंदौर में भी युवा मतदाताओं को रिझाने के लिए एनयूसीआई ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कॉलेज से छात्रों को बुलवाया गया। छात्रों की समस्या सुनने के लिए एमपी सरकार के 3 मंत्री बाला बच्चन, जीतू पटवारी और विजय लक्ष्मी साधो मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस ने बीजेपी से घोषणा पत्र को जुमला करार दिया है। छत्तीसगढ़ में इस बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सीओ सुब्रत साहू ने फेसबुक पर लाइव होकर मतदाताओं से संवाद किया। भानु प्रतापपुर पहुंचे सदगुरु रितेश्वर जी ने लोगों से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। साथ ही वोटर्स को जागरूक करने का काम किया है। उन्होंने आम लोगों और विभिन्न समाज के प्रमुखों से आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा की। रितेश्वर जी इसके बाद नाथियान गांव में मंदिर में पहुंचे। भोपाल में वोट बैंक के बदले नौकरी देने के प्रलोभन देने के मामले में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े की
रिपोर्ट के आधार पर टीटी नगर पुलिस थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया है। शर्मा ने भोपाल में प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप वोट देंगे तो बदले में आपको नौकरी मिलेगी। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में 14 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती सभा करेंगी। जनसभा में जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी भी मौजूद रहेंगे। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की भी जयंती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों दल शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। बसपा के लिए इस सीट के बड़े मायने हैं। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह मरावी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कमल मरावी एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री ओमकार सिंह मरकाम समेत कांग्रेस के कई विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी कमल मरावी ने अपनी जीत का दावा किया है। सरगुजा संभाग के बलरामपुर में लोकसभा चुनाव में मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं निजी सीए की सामरी विधानसभा के 170 नंबर के पोलिंग बूथ में दिव्यांग अधिकारी और कर्मचारी पोलिंग कराते हुए नजर आएंगे। कोरबा लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे इन दिनों प्रचार के लिए कोरिया जिले के दौरे पर है, जहां उनके साथ मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल भी प्रचार कर रहे हैं। ज्योतिनंद दुबे ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से मुलाकात की और दावा किया कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में मिली करारी हार के बाद भाजपा ने जहां सांसदों की टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं चुनाव प्रचार की कमान भी नए चेहरों को दी जा रही है। रायगढ़ लोकसभा सीट ऐसी है तो पिछले 20 सालों से भाजपा के कब्जे में रही है, लेकिन इस चुनाव में नया प्रत्याशी होने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से भाजपा ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भले ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन ताई अभी भी सक्रिय राजनीति में व्यस्त हैं। सुमित्रा महाजन लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। ताई बाकायदा अधिकारियों को फोन पर नसीहत भी देने का काम कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की हालत में सुधार हुआ है। बाबूलाल गौर को 2 दिन पहले ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक बाबूलाल गौर अब पहले से बेहतर है और जल्द ही उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बिलासपुर के रहने वाले अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह का वक्त देते हुए शपथ पत्र पर जवाब पेश करने को कहा है। दरअसल अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से अदानी कंपनी के खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई थी। कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। SC/ST एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे हेमंत कटारे ने जिला कोर्ट में समर्पण किया तो वहीं तुरंत 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई। हेमंत कटारे को ग्वालियर हाईकोर्ट ने फरार घोषित किया था। पूरा मामला अटेर की खेरा गांव में 2 मई 2017 का है। उज्जैन में बीट प्रणाली को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद आज एसपी ने जवानों के बीच थानों पर पहुंचकर और बीट प्रणाली को लेकर समस्याओं की जानकारी ली। कुछ कमियां मिली जिसे सुधारने की भी बात कही गई। धमतरी के नक्सली हमले के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 12 नक्सलियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया है, जिसमें आधा दर्जन महिलाएं भी शामिल है और इन नक्सलियों पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया था, वहीं एक जवान घायल भी हुआ था। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और सुविधाओं को जायजा लिया। साथ ही टीम विभिन्न विभागों में जाकर वहां की सुविधाओं की जानकारी ले रही। अस्पताल में अध्ययनरत मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए MBBS की मान्यता को निरीक्षण के बाद मंजूरी दी जाएगी। मुरैना में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की सतर्कता से कामयाबी मिल रही है। शीतलापुरा गांव में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों को दबिश देकर पकड़ा। आरोपी अवैध हथियार बनाकर बेचता था। वहीं आरोपी से कट्टे, जिंदा कारतूस और 4 खाली कारतूस के साथ ही हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में शहर के अलग अलग 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 देशी कट्टे, रिवाल्वर और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इन आरोपियों को महू तुगोगंज पुलिस, MG रोड, राऊ और सेंट्रल कोतवाली ने गिरफ्तार किया है। डबरा में गल्ला मंडी के पास एक व्यापारी की दुकान से 2 बाइक सवार बदमाश पूरा गल्ला लूटकर फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने सभी जगहों पर नाकेबंदी की है। CCTV के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। देवास में 25 फरवरी को ज्वेलर सुनील सोनी और रामकुमार राहुल सोनी के साथ हुई लूट और हत्या की वारदात के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर उज्जैन पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। लोरबी में हुई 1.5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने आरोपियों का स्केच बनवाया, जिसमें एक युवक को इस लूट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। रायपुर के केनाल रोड व्यापारी को चाकू मारकर लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अटल स्वरूप तांडी और रुपेश जगत नशे के आदी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को शांतिनगर से गिरफ्तार किया है। हटा जिले के रामगढ़ इलाके में दिन दहाड़े एक चोर ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर की पूरी करतूत जो है CCTV कैमरे में कैद हो गई। घर वालों ने चोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
रायसेन में एक युवक ने अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की नाबालिग बेटी के साथ में दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला की गैर मौजूदगी में घटना को अंजाम दिया। नाबालिग की मां ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धार जिले के रायगढ़ थाना क्षेत्र में भटबईडा गांव में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश की पहचान संगीता अजनार के रूप में की गई है। लाश मिलने की सूचना के बाद रिंगनोट चौकी प्रभारी अपनी टीम और एफएसएल की जांच दल के साथ पहुंचे। उमरिया में खनिज विभाग और तिरुपति बिल्डकॉन की एक बड़ी लापरवाही से एक नाबालिग की मौत हो गई। तिरुपति बिल्डकॉन ने अपने बांका प्लांट में खनन के बाद खदान को खुला छोड़ दिया था, जिसमें कंपनी में ही काम करने वाला एक युवक डूब गया। घंटों मशक्कत के बाद भी युवक के शव का पता नहीं चल पाया है। इधर अधिकारी शव मिलने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई कॉलोनी में एक डॉक्टर के घर पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए नकदी और सोने के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं डॉक्टर का कहना है कि सोने के जेवर और नकदी मिलाकर लगभग 7 लाख रुपए थे। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ब्लॉक में पेरावट में लगी आग में फंसे बच्चे को बचाने के चक्कर में मां और बच्चा बुरी तरह झुलस गए हैं। लुरबी में अचानक मार टाइगर रिजर्व में बीते 8 दिनों से जंगल में भीषण आग लगी हुई है। लगभग 100 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र में आग फैली हुई है। इसके बावजूद एटीआर के प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, जिससे जंगल में कई चरागाह खत्म हो चुके हैं और जानवरों को भी इससे खतरा है। विदिशा जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव के चलते किसान में अपने उपज को लेकर चिंता उनकी बढ़ी है, जिसके चलते किसान अपनी उपज को लेकर साइलो केंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े होने के चलते यहां जाम लग चुका है। जांजगीर के कोटमी सोनार में एक मगरमच्छ गांव की गलियों में घूमता हुआ नजर आया, जिसे ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से कोटमी सोनार के क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ दिया। 2006 से क्रोकोडाइल पार्क को शुरू किया गया, जहां 300 से अधिक मगरमच्छ हैं। अंबिकापुर के वन विभाग का अमला उत्पाती हाथियों के गले में घंटी बांधने की तैयारी कर रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक सरगुजा दौरे के दौरान वन प्राणी ने ये फरमान यहां जारी किया है, लेकिन इससे सरगुजा वन विभाग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसके फायदे क्या होंगे, इसको लेकर भी वन विभाग संशय में है। आरंग में रविवार को एक हाथी का बच्चा महानदी में डूब गया, जिसके बाद हाथियों ने शावक को बाहर निकालने के लिए घंटों मशक्कत की, लेकिन शावक बाहर नहीं निकल सका। उसकी मौत हो गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने आज सुबह शावक के पोस्टमार्टम के बाद उसे दफना दिया।